वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है आपका। क्लास 9th की बुक लोकतांत्रिक में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट अपन 4 पे चलते हैं। किस पे दोस्तों? 4 पे चलते हैं। जो आपको इससे पहले वाले में मैंने जो कुछ बताया, मैं थोड़ा आपको लाइनिंग कराएं, याद कराएं क्या क्या हुआ था। सबसे पहले सत्ता की साझेदारी अपन ने परिचय पढ़ा। परिचय के बाद बेल्जियम और श्रीलंका की जो टकराव हुई जातिगत भेदभाव के आधार पर और समुदाय के आधार पर। इसके बाद श्रीलंका में बहुसंख्यक। अब इसके बाद सत्ता के लिए एक दूसरों में लड़ाई हुई, गृह युद्ध हुए। बेल्जियम की साझेदारी क्या हुई और बेल्जियम ने इस प्रकार से श्रीलंका को छोड़ते हुए श्रीलंका से उल्टा रूल अपनाया, जिससे वह सक्सेस रहा और उसके अंदर गृह युद्ध बच गया। इसके साथ ही अब आगे अपन चलते हैं कि सत्ता की ज़रूरत क्यों रहती है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके लिए आपको बताते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों इसलिए जरूरी है कि इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। किस प्रकार से? दो तर्क दिए जा सकते हैं कि पहला तो है सत्ता का बंटवारा ठीक हो। क्या कह रहा है? जो सत्ता है यानी सरकार है, उसका बंटवारा ठीक हो, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। यदि जिस देश में जितनी जाति रह रही हैं, जितने धर्म के लोग रह रहे हैं, यदि सबके पास वोट देने का, बोलने का और सरकार में जाने का अधिकार है, तो इससे क्या होगा? बीच में टकराव का अंदेशा होगा। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। बोले यदि यह स्थिति को कम नहीं किया तो ये राजनीतिक हो जाता है और अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्वायत्त के लिए अच्छा है। इससे क्या है? लड़ाइयाँ देश में कम की जा सकें। इससे यही अच्छा है कि जो सत्ता में उसका थोड़ा बहुत अंश रहना चाहिए, उनका थोड़ा बहुत बहुमत या हक रहना चाहिए। अब बहुसंख्यक समुदाय क्या बोलते हैं दोस्तों कि बहुसंख्यक समुदायों में क्या होता है कि समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक और तौर पर लाभकारी लग सकता है। क्या बोले हैं? बहुसंख्यक, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उस समुदाय की इच्छा को बाकी सब पर, उसकी जो इच्छा है उसी इच्छा को बाकी सब पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए बढ़ सकती है। जिस देश में जिस धर्म की यदि संख्या अधिक है, यदि आपने उसी का भला किया, उसी के बारे में सोचा, तो उसके अलावा जो और जातियाँ हैं और धर्म हैं, उन लोगों के द्वारा आगे देश को की अखंडता यानी देश को आगे परेशानी झेलने पड़ सकती है या फिर उसको बंटना पड़ सकता है। और यह किसके लिए? यह देश के वह किसके लिए? देश के लिए यह अखंडता के लिए घातक हो सकता है, या अखंडता के लिए यानी बंटने के लिए घातक हो सकता है। इससे परेशानी बढ़ सकती है। अब इससे आगे क्या होगा दोस्तों कि बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता। बोले जिसकी संख्या अधिक ज़्यादा है वह क्या कहते हैं? वह सिर्फ जिसकी संख्या कम है उन्हीं के लिए परेशानी पैदा नहीं करते हैं, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। आपने दोस्तों देखा, जिस जाति जिस धर्म के लोग अधिक होंगे, कभी कभी क्या होता है, उन्हीं में लड़ाई हो जाती है। कैसी हो जाती? जिसके पक्ष का लोग सत्ता में बैठा हुआ वो थोड़ी दादागिरी दिखाएगा, लेकिन जाति एक ही है, धर्म एक ही है, लेकिन जिसकी पहुंच ऊंचे तक नहीं है उन लोगों का उसका शिकार बनना पड़ता है, उसको परेशानी झेलनी पड़ती। तो इससे क्या हुआ? इससे उसी जाति के लोगों के लिए, बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। इससे अच्छा है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। किसके लिए? लोकतांत्रिक बंटवारों के लिए व्यवस्था ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है। यदि आप समझें तो इसके पक्ष में अपन एक बात और कही जा सकती है कि इससे एक बात और कही जा सकती है कि और यह बात कही ज़्यादा गहरी है। और यह बात कही जा सकती है कि यह जो बात है वो गहरी है
कि सत्ता की साझेदारी, जो सत्ता की साझेदारी है, दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। जो सत्ता जिसके पास है, जो सत्ता की साझेदारी है, जिसके पास सत्ता क्यों जरूरी है, तो आप समझ गए कि सत्ता क्यों जरूरी है। तो जो सत्ता की साझेदारी है वो दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा कैसी है दोस्तों? जैसे लोकतंत्र का मतलब है आपके देश में आप सभी को वोट देने का अधिकार है और आपकी आत्मा जिसको चाहेगी आप उसी को अपना मुखिया बनाओगे। क्या बनाओगे? मुखिया बनाओगे। इसलिए अपन कह सकते हैं कि लोकतंत्र साझेदारी दरअसल क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत, जो लोग, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, उनके बीच में किसको? सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढारे से रहें। और क्या कह रहा है? इसी, और ये लोग हैं वो इसी दायरे से रहें। किससे रहें? इससे क्या होगा दोस्तों? इससे क्या होगा दोस्तों कि जो सत्ता है उनके बीच में बांटी जा सके, सबको अधिकार मिले। इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो तनाव है वो कम हो सकेगा। क्या तनाव कम हो जाएगा? और इससे देश काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है, विकसित और विकासशील की ओर बढ़ सकता है। इसलिए वैध सरकार वही है। वैध सरकार क्या? वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से, वैध सरकार वही है जिसने अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। क्या क्या? वैध सरकार कौन है? जो अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी सभी समूहों से और सभी शासन व्यवस्थाओं से जुड़े, सिर्फ अपनी अपनी ना चलाए। इसलिए इस प्रकार से भागीदारी होना चाहिए। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? युक्तिपरक कह सकते हैं। इन जो दो तर्क दिए इनमें से अपन एक तर्क को समझ सकते हैं कि युक्ति तर्क कह सकते हैं और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। एक को युक्ति तर्क, दूसरे को नैतिक तर्क। युक्ति तर्क और नैतिक तर्क कह सकते हैं कि युक्तिपरक का मतलब क्या है? युक्तिपरक यानी समझदारी। युक्तिपरक क्या है? युक्तिपरक, देखो नाम से ही पता चल रहा है, युक्तिपरक यानी लोगों के द्वारा परख की जा सके कि ये सरकार कैसी है और कैसा कार्य कर रही है और कैसा लोगों के हित में कार्य कर रही है और किस प्रकार से लोगों को दरकिनार कर रही है। ये क्या है? युक्तिपरक। लोग इस बातों को समझ सकें और तर्क लगाकर या लाभ कर, यानी यहाँ तर्क लगाकर परिणामों पर जोर देता है। किसको? परिणाम। जो परिणाम जब वोट डालते हैं तो इस प्रकार के सारे विचार लोगों के मन में आते हैं और वही आगे परिणामों पर जोर देता है कि कौन अच्छा है कौन है। जबकि जो नैतिक तर्क है, नैतिक तर्क का मतलब है सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत। क्या है? नैतिक तर्क का मतलब क्या है कि जो सत्ता है वो बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। अंतर्भूत महत्व को बताता है, यानी सरकार है जो उस सरकार को बांटने का प्रयासन कर रहा है, उसमें के अंदर जो अंतर्भूत महत्व को बांटता कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं और परख लगा सकते हैं कि ये कौन बात किस प्रकार से है। अब क्या बोले हैंगे? यहाँ पर पता है कि बात बोलें भेद खोलें। क्या है? देखो कितनी अच्छी अच्छी बुकें दी हैं दोस्तों, आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि बात बोलें भेद खोलें। तो आप बात को बोलो, बात बोलें भेद खोले में लिखा है युक्तिपरक। युक्तिपरक का मतलब है कि बात बोलो भेद खोलो। जब अपनी परख से आप उस बात को बोलोगे तो भेद खुलेगा। क्या होगा? भेद खुलेगा। मतलब हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर, क्या लाभ हुआ आपको सरकार से, क्या हानि हुई, इन सब का हिसाब लगाकर लिया गया फैसला पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर उसके उल्टा होता है। किससे? जो नैतिकता का होता है कि सिर्फ नैतिकता एक के
जबकि युक्तिपरक जो परख लगा करके सोचे, फिर इसके बाद बताएगा परिणाम क्या होने वाला है। बोले इनेते बेल्जियम के उत्तरी इलाके एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। एक कहानी है जो अपन नहीं जानते, नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, पर तो बता देते हैं कि कहानी से क्या अपन को सीख मिलती है। बेल्जियम के उत्तरी इलाके, बेल्जियम के कुछ में उत्तरी इलाके माने ईस्ट वाले इलाके में पढ़ती है। कौन बच्ची है? इनती, इनेते, एक लड़की या लड़का का नाम है इनेते। जहाँ कहाँ पढ़ती है? बेल्जियम के स्कूल में पढ़ती है। अब बेल्जियम के स्कूल में पढ़ती है तो अपन को क्या बताने की कोशिश कर रही है कि फ्रेंच बोलने वाले इसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं। वो क्या बोलेंगे? जो फ्रेंच बोलने वाले हैं उसके अनेक दोस्तों स्कूल में कोई भेदभाव नहीं होता है, इसलिए किसी भी जाति भेदभाव के को छोड़कर सभी प्रकार के आपने दोस्त बनाए होंगे और दोस्त होंगे भी, और दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए। सरकारों का यही होता है कि स्कूलों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं? कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। देखो भाई, दोस्त किसके हैं? इसके एनीते के हैं। बोल रहे हैं कि इनके जो कुछ साथी हैं वे क्या बोलते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। और सेल्बी श्रीलंका की राजधानी कोलंबे है। कोलंबे दोस्तों अब कोलंबो नहीं है दोस्तों, अब है जयवर्धनेपुरम। सॉरी दोस्तों, जयवर्धनेपुरम से दोस्तों अब क्या बनी है दोस्तों? श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। इसके पहले क्या थी? जयवर्धनेपुरम कोटे। अब दोस्तों क्या है? कोलंबो। तो सोल्वी का है एक स्कूल में पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? श्रीलंका में। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त किसमें? तमिल भाषा में पढ़ते हैं, तमिल भाषी हैं। वह भी लड़की भी किसकी है? तमिल भाषा बोलने वाली है, उसके दोस्त भी हैं। और इनके माता पिता का पढ़ाई का माध्यम तमिल है। इनके माता पिता की जो पढ़ाई का माध्यम है वह भी तमिल रखना चाहते हैं। माता पिता की जो हर कोई की माता पिता चाहते हैं कि हमारे किस भाषा में बच्चे पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें कि हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें। इनकी मम्मी पापा की इच्छा है कि वह किस में पढ़ें? तमिल में पढ़ें। अब दोस्तों आपको पॉइंट के आधार पर ये पता लगाना है कि कौन सी सरकार इनीते और सेल्बी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है और किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों। सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों। आपको इससे पता चला कि श्रीलंका में दोस्तों शासन व्यवस्था है जो एक तरफी है। किसकी है? जिसकी ज़्यादा वहाँ पर संख्या है। संख्या किसकी थी सबसे ज़्यादा? तो आपको पता है बौद्ध धर्म की। किसकी हैगी सबसे ज़्यादा? किसकी थी? आपको मैं बताते हैं, श्रीलंका के बता दें, बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की संख्या कैसी थी? श्रीलंका में सबसे अधिक थी। जो कौन सी भाषा बोलते थे? जो भाषा बोलते थे सिंगली। कौन सी? सिंगली। तो दोस्तों अब सत्ता ही नहीं की और सरकार ही नहीं की, तो आपने देख लिया सिंगली भाषा सबसे अधिक है। तो तमिल वाले भाषाओं को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का अधिकार तो मुश्किल ही है कि मिल जाए। जबकि दोस्तों आपने बेल्जियम की कहानी सुनी। बेल्जियम में तो पता है, आपने सुना कि यहाँ पर 50-50 का मामला है। तो यहाँ के लिए यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो चाहती हैं कि अपनी पढ़ाई किस में हो? फ्रेंच में हो। तो यहाँ पर संभावना अधिक है और ऐसा हो सकता है। दोस्तों एक हुई सत्ता की साझेदारी, क्यों आवश्यकता होती है और क्यों जरूरी है, ये अपन ने इसमें जाना है। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे दोस्तों खलील की उलझन। खलील की उलझन क्या है? तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।